अगर कोई किसी बेगुनाह की हत्या कर दे, कभी ना करना, बहुत बड़ा पाप है। एक बेगुनाह इंसान का कत्ल, मुसलमान का नहीं, किसी भी इंसान का कत्ल पूरी मानवता का कत्ल है। ये इस्लाम कहता है अगर कत्ल करना है तो इंसान को कत्ल ना करो, उसके अंदर की बुराई को कत्ल करो। सुभान अल्लाह, सुभान। बुराई के खिलाफ लड़ो, बड़ा लड़ना आता है तो। बुराई की सिर्फ दो ही जगह है, या तो बुराई समाज में है या बुराई आदमी के अंदर है, तीसरी कोई जगह नहीं। जो आदमी समाज की बुराई देखता है उसे दूर करना सत्ता का काम है, जनता का नहीं। इसीलिए अच्छी सरकार बनाया करो ताकि समाज की बुराई दूर कर सके। यह काम पब्लिक का नहीं है। पब्लिक का काम यह है कि अपने अंदर की बुराई को दूर करे। मारना है तो अपने अंदर की बीमारी को मारो, अपने अंदर के ऐब को मारो, अपने पाप को जो अंदर है। तो जो हुकूमतें समाज से बुराई को मिटाने के लिए ताकत इस्तेमाल करती है, हम उनके साथ हैं। लेकिन इस्लाम कहता है यह जिहाद है, समाज से बुराई मिटाना जिहाद है, समाज मिटाना जिहाद नहीं, फसाद है। ये तालिबान एंड कंपनी ये जिहादी नहीं, फसादी है। डंके की चोट पर कहता हूं और बिना डरे हुए आतंकवादियों से मैं ये कहता हूं कि अगर तेरे बंदूक में AK-47 में अगर गोलियां हैं तो हमारे सीने में रसूलुल्लाह की बोलियां हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिहादी होना सबके बस का नहीं। जिहाद कहते हैं बुराई से लड़ने को। मैं जिम्मेदार नहीं हूं सच है या नहीं, लेकिन मुझे सुनाया गया कि महाभारत में बुराई से लड़ाई हुई, बुराई के खिलाफ लंका गए। इसे फसाद नहीं कहा जाएगा अगर बुराई के खिलाफ गए। तो बद्र में, उहूद में, खैबर में, खंदक में। हद यह है कि करबला में बुराई मिटाने के लिए फातिमा का लाल गया था। इसे जिहाद कहते हैं, ये सबके बस का नहीं है। और जो अपने अंदर की बुराई को मिटाए ये जिहादी अकबर है। जो समाज से मिटाए ये छोटा जिहाद है, जो अपने अंदर से मिटाए बड़ा जिहाद है। शब्दों के दुरुपयोग से आत्मा समाप्त हो जाती है। तुम क्या जानो जिहाद जो कभी कर किया नहीं। फसाद और है, जिहाद और है। अगर आज मुस्लिम मुल्क फारूक आजम के हाथ में होता तो बुराई ढूंढते रह जाते। जब हाकिम भ्रष्ट हो, खुद ही बुरा हो, वो समाज की बुराई कैसे दूर करे। मैं आपका आह्वान करता हूं, अपना हिसाब लो, आत्मचिंतन करो, आत्मचिंतन करो और अपने अंदर की बुराई को मिटाओ। अगर एक मर्द अच्छा हुआ तो अपनी बीवी के अंदर की बुराइयों को दूर करेगा, अपनी औलाद के अंदर की बुराइयों को दूर करेगा, एक परिवार पाक साफ हो जाएगा। एक घर अगर ऐसे किया तो पड़ोसी ने भी वैसे ही किया, तो उसके पड़ोसी ने वैसे ही किया तो पूरा गांव पाक हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान। आज मुकम्मल हुआ है इस्लाम, तो भारत के 135 लोगों को, 135 करोड़ लोगों को मालूम होना चाहिए इस्लाम आज नया नहीं है, आज मुकम्मल हुआ है। तो अब पता लगाया जाए कि शुरू इस्लाम कब हुआ। अरे जब आदम अलैहिस्सलाम शुरू हुए हैं इस्लाम शुरू हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्नी जाइलुन फिल अर्दे खलीफा, मैं आदम को जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूं। और आदम से पहले कोई आदमी नहीं। ये जितने भारत में आदमी हैं और जितने थे सब आदम की औलाद हैं।
गुजरात में पैदा हो तो किसकी औलाद है? आदम इस्लाम की इब्तिदा है और हमारा नबी उसकी इंतहा है। सुभान अल्लाह। स्टार्ट किया आदम ने, मुकम्मल किया मुस्तफा ने। जो मध्य प्रदेश में पैदा हो किसकी औलाद है? कुशौड़ा शरीफ में पैदा हो तो किसकी औलाद है? बोलो। अयोध्या में पैदा हो तो किसकी औलाद है? आदम की औलाद है। मथुरा में पैदा हो तो किसकी औलाद है? आदम की औलाद है। मदीने में पैदा हो किसकी औलाद है? आदम की औलाद। मक्का में पैदा हो किसकी औलाद है? अगर यह आदम की औलाद नहीं है तो फिर आदमी नहीं है। क्या कहने, क्या कहने। तो सबसे पहले कौन आया? आदम। हमसे पहले 135 करोड़ से पहले, 7 बिलियन पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड से पहले, 7 अरब आबादी से भी पहले, अमेरिकियों से पहले, यूरोपियन से पहले, इंडियन से पहले, मक्का मदीना से पहले। तो आदम सबके पूर्वज हैं। तो पूर्वज की तरफ लौटना है तो असली जगह लौटो। क्या कहने, क्या कहने, बहुत खूब, क्या कहने। घर वापसी हम भी चाहते हैं। ये तो हमारे मुंह की बात छीन ली और घर तय हो गया कि आदम ही का घर। अब आओ आदम के घर को समझें। आदम के घर में ला इलाहा इल्लल्लाह, नो गॉड बट अल्लाह। आदम के घर में वहदानियत है, तौहीद है, वहदत है, यकताई है, लैसा कमिसली है। आदम के घर में वहदानियत है। अल्लाह के घर में नजरिया उलूहियत है। आदम के घर में एक ही खुदा है। अब जो एक खुदा मानेगा वो आदम के घर में है और जो कई खुदा बनाएगा घर के बाहर है। तो ये जो बाहर हुए इनकी वापसी होनी चाहिए। सुभान अल्लाह, हक है। इस्लाम लेटेस्ट है, नया है, किसने बताया? बुढ़ापे में जब उम्र पूरी हो जाती है तो कोई नहीं कहता ये बुढ़ा अब शुरू हुआ है। क्या बचपने से इनकार करोगे? उस बूढ़े की जवानी से इनकार करोगे? तो इस्लाम का नया कहने वालों, क्या इब्राहिम से इनकार करोगे? आदम से इनकार करोगे? नूह से इनकार करोगे? सुभान अल्लाह। ये आदम से इनकार करने वाला पहला कौन है? और इनकार करने वाला कोई मामूली नहीं, जाहिल हो, अनपढ़ हो, गांव खेड़े का हो, जो मैंने हल उठाया था कंधे पे रखकर थोड़ी देर के लिए किसान बन गया ताकि समझ जाए कि ये किसानों को गिरा नहीं सकते। सुभान अल्लाह। किसान बैठ जाता है तो कानून बदल जाता है। अगर मुसलमान बैठ गया तो दुनिया बदल जाएगी। सुभान अल्लाह। खरी खरी इसलिए सुना रहा हूं कि मैं अली की औलाद हूं, बुज़दिल की औलाद नहीं। तो इनकार करने वाला अनएजुकेटेड, जाहिल, अनपढ़, गंवार, देहाती नहीं था, वेल लर्नेड। अब अगर आप मेरे पास आए हैं और दिल में कुछ सोच रहे हो तो मैं बता दूं, फौरन आप मेरा हाथ चूमेंगे, क्योंकि चमत्कार को नमस्कार। ये मैंने मिसाल दिया है, मेरी वो हैसियत नहीं है कि दिल की बात जान लेने वाले की बड़ी इज्जत होती है। कब्र पर जाए और बता दे इसका नाम ये है और फला है, तो पूरे गांव में चर्चा होगा। इब्लीस, उसके इल्म का हाल ये है कि इस वक्त वाशिंगटन के लोग क्या सोच रहे हैं, इसी समय मॉस्को के लोग दिल में क्या है,
इसी समय गुजराती क्या सोच रहा, अरबों खरबों लोगों के दिलों में क्या चल रहा है जानता है। ऐसा चमत्कार, फिर भी काफिर है। और ध्यान दीजिए, इल्म के साथ साथ अमल भी। सजदे पे सजदा, सजदे पर सजदा, जिक्र पर जिक्र, जिक्र पर जिक्र, तस्बीह 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 तस्बीह, तकवा पे तकवा, लग गया लकवा। इतना करने के बाद भी काफिर है। अबा वस्तकबरा वो काना मिनल काफिरीन। मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरा रब बोल रहा है। रब बोलेगा तो सब बोलेंगे। अब अपोजिशन, क्लर्क नहीं था वो, बस पे नहीं जाता था, ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं कराता था, यानी हल्के स्टैंडर्ड का नहीं था। जन्नत का दरवाजा उसके लिए खुला था। जब वो ईमान की हालत में था तब ये बातें थी। द डोर ऑफ पैराडाइज वॉज ओपन फॉर हिम 24 आवर्स। जन्नत का दरवाजा उसके लिए 24 घंटा। क्या घंटा? जोर से बोलो। 24। जब उसे सूट नहीं करता तो हमें कैसे सूट करेगा? वाह वाह वाह। जन्नत में जाता था, जन्नत की हवा खाता था। कहा जाता है कि झूले पर बैठता था। गुजराती से अच्छा झूला जानने वाला कौन? और डोरी पकड़कर फरिश्ते, आम मलाइका में से डोरी पकड़ के झूला झूलाते थे। ये पोजीशन हमेशा के लिए जन्नत से निकाल दिया गया। पक्की बात? हमेशा के लिए जन्नत से निकाल दिया गया। पक्की बात? वजह बताओ। न इल्म की कमी, न इबादत की कमी, न दर्जे की कमी, न पोजीशन की कमी। फिर निकाला क्यों? एक ही जवाब है, आदम नबी की ताजीम से इनकार करना। तो नबी की ताजीम से इनकार करने वाला, तवज्जो, नबी की ताजीम से इनकार करने वाला अगर जन्नत में भी हो तो अल्लाह बाहर कर देता है। ये तो पहले ही से बाहर हैं। तौहीन करेंगे तो अंदर जाओगे कैसे? आज भी नबी की ताजीम से इनकार करने वाले हैं, मगर उस्ताद उस्ताद है, गुरु गुरु, चेला चेला, सूख जाए तो लकड़ी का चैला। इनकार दोनों ने किया। उससे कहा गया उसजुदू ले आदम, आदम के लिए झुक जाओ, झुका नहीं। फसजदू इल्ला इब्लीस, सारे फरिश्ते सज्जे में चले गए इब्लीस के सिवा। इनकार कर दिया झुकने से। ताजीम के लिए झुका नहीं। उस्ताद से कहा गया झुक जाओ तो झुका नहीं। और आज कहा गया ताजीम के लिए खड़े हो जाओ, खड़ा हुआ नहीं। वो झुकने को तैयार नहीं, ये उठने को तैयार नहीं। नकल तो उस्ताद की किया है मगर अमल बदल दिया। वो झुकने को तैयार नहीं, ये उठने को तैयार नहीं। मेरे भाई, तरीका बदलने से चार्ज नहीं बदलता, धाराएं नहीं बदलती। इंडियन पेनल कोड की जो दफा जिसके लिए है वो बदलती नहीं, तरीका बदलना। मसलन